हेलो जी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एकनाल। मैं हूँ एक एसएससी एस्पिरेंट और हमारी तैयारी जो है लगातार चल रही है। दिवाली जो है ख़त्म हो चुका है हर एक एंजॉयमेंट के साथ। अब आते हैं वापस अपने पढ़ाई के ऊपर। चले आज की पढ़ाई शुरुआत करते हैं। आज हमारी मॉर्निंग डेली के कंपैरिजन में थोड़ी लेट से हुई थी, इसलिए आज सबसे पहले हम ज्योग्राफी रिवाइज करते हैं, वो भी आफ्टर रिवाइज द नोट्स एंड प्रैक्टिस करते हैं। इट मीन्स कि रिवीजन करने के बाद अपने माइंड में क्या क्या है हर एक चीज़ों का मैप बना करके इस बोर्ड के ऊपर। ये जो तरीका है पढ़ने का, यानी पढ़ने के बाद एक बार लिख करके रिवाइज करना, ये आप भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट आप इसको प्रैक्टिस करके ही देख पाएंगे कि कितना अच्छा होता है और कितना अच्छा जो है इसका आउटपुट आता है। मैं तो फ़िलहाल अभी यही अप्लाई कर रही हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। ये तरीका मेरे को ठीक लगा रिवाइज करने का। और एक और होता है कि आप पढ़ करके उसके बाद एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, तो वो तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है कि ताकि आपका ये पता चल जाता है कि आप जो पढ़े हैं एग्जैक्टली वो आपको याद है या नहीं, या फिर उसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। तो अभी फ़िलहाल तो क्वेश्चन हम कभी कभी लगाते हैं, एवरीडे नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हमारे अभी उतने अच्छे से रिवीजन हुआ नहीं है। ये हमारा फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, इस वजह से क्वेश्चन आपको लगाना भी है तो जब आप सेकेंड थर्ड रिवीजन में आ जाए तब। ओके, उसके बाद हम बायोलॉजी पे आते हैं और बायोलॉजी में हमारा आज चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा हाफ हो पाया है। अभी हम वोकैब रिवाइज कर ही रहे थे कि हमारी बहन आ गई कि लाइए दीदी हम सुनते हैं आपसे, आपने कितना पढ़ा है। मैंने भी कह दिया चलो लो भाई सुन लो, देख लेते हैं। मुझे भी लगा कि चलो देखते हैं मेरे माइंड में आखिर कितना है वोकैब। तो हमसे वो एडियम्स सुनी, फिर कॉमन एडियम्स तो सुनी ही, साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर सिनोनिम्स में हम थोड़ा अटक गए क्योंकि हम पहले ही बता रहे कि सिनोनिम्स मुझसे बहुत याद नहीं हो पा रहे हैं। बट हाँ, एक उम्मीद तो है कि अगर हम लगातार कोशिश करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। यहाँ पे हम नीचे झुके तो वो बोलती है क्या कि आप चिटिंग करते हैं। सोचा कि चलो बचपन की यादें को थोड़ा ताज़ा करते हैं। एग्जैक्टली हम चिटिंग नहीं कर रहे थे, उसको बता रहे थे। इतना पढ़ने के बाद 9-10 हो जाता है और फिर टाइम आता है जब मैं छत पे जाती हूँ तो ये बोलती है अब मुझे पढ़ाइए। अब ये भी क्लास 3 में है, इसको जो होमवर्क मिला है वर्कशीट में उसी को मैं कंप्लीट करवा रही थी। जो इसको नहीं आता है वही पूछती है, बाकी ये खुद से पूरा कोशिश करती है बनाने का। ऑलमोस्ट ये खुद कंप्लीट करती है विदाउट माई हेल्प। उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद सुबह का नाश्ता जो हमारे दीपावली पे बने थे और भी बाहर से जो मिठाई वगैरह आया था वो सब खा रहे थे। उसके बाद 1 घंटा के बाद मैं वापस से 10:30 बजे आती हूँ पढ़ने के लिए। और जब मैं पढ़ने के लिए आती हूँ तो यहाँ हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जो कि 120 रूल, इम्पॉर्टेंट रूल। अभी हम चैप्टर वाइज से फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर वाइज हम 3 से 4 बार 5 बार रिवाइज कर चुके हैं। सोचा कि चलो एक हमारे पास बुक है निमिषा बांसल मैम का, उसमें 120 रूल जो है पूरा छाट करके दिया हुआ है, जो जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और ये हमने रियलाइज़ भी किया है आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसी को हमने इम्पोर्टेंस दे रखा है अभी और यही रिवाइज करते हैं। और मुझे तो अच्छा लग रहा है पढ़ना, इससे ये भी हमारा सेकेंड टाइम रिवीजन इसमें भी चल रहा है। इंग्लिश में तो फ़िलहाल अभी यही चल रहा है हमारा निमिषा बांसल मैम के बुक से रिवीजन करना। और एक ऐप है एसएससी प्रैक्टिस ऐप, वहाँ से हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं जब मुझे टाइम मिल जाता है। वैसे दीपावली के 2 दिन के बाद पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आज लो था, बट कल से सही हो जाएगा। ये है हमारा कंप्यूटर का नोट्स। उसके बाद यानी कि डायरेक्ट हम रात में पढ़ने बैठते हैं, यानी कि दोपहर में एक बार कंप्यूटर का नोट्स बना लेते हैं क्लास करने के बाद। उसके बाद अब ये ज्योग्राफी जो कि रात में पढ़ते हैं हम ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद। ज्योग्राफी का नोट्स है ये हमारा, जिसमें हम AITCZ के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में ये सब पढ़ रहे थे फ़िलहाल। और उसके बाद टाइम आ जाता है मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स में हमारा मेंस्ट्रुएशन 3D चल रहा है और अभी जो है इनर पार्ट, आउटर पार्ट, इनर बॉक्स, आउटर बॉक्स, ये सब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, फिर TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उस इनर पार्ट का लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे निकालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज क्लास में हमने सीखा है जो कि आपके सामने है। आज की पढ़ाई हमारी इतना ही हो पाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे अपने इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग
एंड आप खुश रहें, अपनी पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करें। इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।